Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द टॉपिक जो आप लोगों ने सीधा सीधा देखा कि स्क्रीनशॉट पे लिखा हुआ है अकेली अकेली हो। सर नहीं, ये तो लिखा था, वहां लिखा था वेरी लोनली शी. Yes, I'm here to discuss about the very lonely she and the story writing and how does the narrator narrated the entire story and what are the basic things that we need to clear for this particular storyline. शुरू से क्या आखिर तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. पहली चीज, सर अकेली अकेली हो लिखी गई थी कहानी पहले हिंदी में नहीं सिंधी में. उसको चेंज किया गया किसी दूसरे ने, नरेटर के ही भाई ने, राइटर के ही भाई ने चेंज किया इंग्लिश में और उसको नाम दिया वेरी लोनली शी. हाउ डू वी गेट अकम्पनीड बाय दिस टाइटल ऑफ द स्टोरी? कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या, किन बेसिक्स को ऑन टिप करना है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन. This is somewhat a very touching story. For you, for me, for any one of us, really it's been a very touching story. And why we guys need to know from the very beginning. ऐसा करते हैं थोड़ा ना इसको स्टोरी को साइड कर देते हैं and we think about today's life. So it was a story that was being written a long years back. बहुत सालों पहले लिखे हुए, लेकिन आज से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है स्टोरी. आज से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है. कैसे सर क्या जोड़ सकता है कि इतने साल पहले लिखी कुछ आज से रेलिवेंट है? क्लियर कर लेते हैं यार. हम सब बड़े हो चुके हैं, सीरीज हम बड़े हो चुके हैं. आप मास्टर्स कर रहे हैं, आई एम रियली टीचिंग मास्टर फ्रॉम लास्ट सेवरल इयर्स एंड देन वी डू हैव अ क्वेश्चन माइंड, हाउ वी डू टेक केयर ऑफ आवर रिलेटिव्स. ये रिश्तेदार का मिलते हैं, ये रिश्तेदार मिलते हैं जब कोई मर जाता है, सीरियसली जब कोई मर जाता है वहां मिलते हैं, या जब कोई शादी होती है वहां बड़े सारे रिश्तेदार मिलते हैं. आपको भी, मुझे भी, हम सबको मिलते हैं. तो नरेटिव, थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट नरेटिव कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया. नरेटर खुद लिख रहा है, नहीं सर थर्ड पर्सन प्रोजेक्ट. तो यहां पे नरेटर प्रोटैगनिस्ट, सर प्रोटैगनिस्ट नहीं आऊं, प्रोटैगनिस्ट तो वो उसकी कौन है सर, मासी है. मासी को मोसी बोला गया स्टोरी लाइन के अंदर, तो बात उसी कर रहे. वी नीड टू गो अबाउट दैट कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं. तो पूरी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट अगर हम बोले तो दैट इज पूरन मोसी. ये पूर्ण मोसी कहां से है सर, पहले बता दूं, क्लियर कर देता हूं. आई एम नॉट टेलिंग यू द शॉर्ट स्टोरी, आई एम टेलिंग यू अबाउट अ इंसिडेंट दैट कैन टेक प्लेस एनी वन ऑफ लाइफ, माइन एंड यूज्ड टू. हम सबकी लाइफ में हो सकता है. पहले क्लियर करते हैं, पहले जानते हैं मनोहर के बारे में, बाकी चीज बात मत करेंगे. सर मनोहर हमारा नरेटर है, ये स्टोरी को बताएगा, टेलर, ही इज द टेलर. दूसरा कहते हैं शॉर्ट स्टोरी लिखी गई, किसने लिखी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, राइटर क्या था, जिंदगी, बैकग्राउंड, ये सब आप लोग बुक में देखेंगे यार, वहां आपने सब देख लिया होगा. यहां समझ लेते कि स्टोरी लाइन क्या है. आई एम नॉट हेयर टू इंक्रीज द टाइम स्पेंड, यार वीडियो थोड़ा टाइम बढ़ जाए क्योंकि डिटेल बताता हूं, उसकी जरूरत नहीं. हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. वो कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट शुरू मनोहर से. मनोहर जो एक आपकी तरह मेरी तरह, ही इज अ डिसेंट फेलो. सर खुद को डिसेंट कह रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन यार ईमानदारी से ही इज अ डिसेंट फेलो. ही इज अ बिजी इन रियल लाइफ. जैसे आप लोग, मैं, हम लोग बिजी हैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, बहुत सारे काम है, वही काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, हम सब अपने काम में बिजी. और इस बिजीनेस में ना हमारे पास टाइम नहीं होता उन रिलेटिव्स के लिए जो रेगुलर मिलते नहीं है, जिनसे कोई काम नहीं होता. सर आई रिपीट द वर्ड, जिनसे हमें कोई काम नहीं होता, उनके पास जाने का टाइम नहीं होता हमारे पास. अब जिनसे को टाइम नहीं होता उनमें से किसी मौसी भी है, इसको मासी बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो ये मौसी जो है, ये मौसी कहां रहती है, ये आगरा में रहती है. आगरा में रहती है मतलब इसके नाना नानी के घर रहती है. तो सर नाना नानी घर क्यों रहती है, मौसी को तो अपना घर होना चाहिए. अब जाते हैं थोड़ी मौसी की लाइफ के अंदर. अब जिसकी बात की गई सर, ये पूर्ण मौसी. ये पूर्ण मौसी बहुत सेल्फ स्टीम लेडी, जिसको बोलते हैं अपने पैर पे खुद खड़े होने लेडी. एक ऐसी लेडी जो लाइफ को अपने हिसाब से लेके चलती है. शी गॉट मैरिड. हाँ, लाइफ में कई सारी चीजें होती हैं, आपके मेरे हम सबकी लाइफ में कई चीजें होती हैं. इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अंकल से मौसा से इसकी कोई प्रॉब्लम हुई हो और आपस में थोड़ी गड़बड़ हुई और घर छोड़कर आ गई. सर घर छोड़कर नहीं आई. इसके ब्रदर इन लॉ के बेटे ने एक वर्ड बोलते थे, चाची व्हाई डोंट यू लीव अस फॉर द गॉड सेक. एंड आई रियली वांट यू गाइस टू रिमेंबर दीज लाइंस, दीज कोट, दिस पर्टिकुलर कोट इन योर माइंड, क्योंकि ये अगर आप लिखेंगे ना तो इट डू हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ओवर द टीचर. उसने बोला फॉर द गॉड सेक प्लीज लीव अस चाची. उसको बहुत ह्यूमिलेटेड फील हुआ. किसको? द पूर्ण मासी. वो घर छोड़ के आ गई. मौसा एक्सपायर हो गई, काफी साल हो गए, मौसा एक्सपायर हो गई. अब कहां है, अपने पापा मम्मी के घर, मतलब इसके नाना, नरेटर के नाना नानी के घर. विद द टाइम स्पैन ऑफ टाइम
सब ठीक चल रहा था, कुछ कह नहीं सकते थे। इसने काम किया, इसने शॉर्ट ऑफ स्कूल खोला जिसमें सिलाई कढ़ाई, शॉर्ट ऑफ टेलरिंग चलती थी। बट एज बढ़ने साथ आपकी कैलिबर या आपकी एबिलिटीज कम होती थी काम करने की, तो ये भी नहीं कर पाई। इन बिटवीन जो इसके मदर फादर थे, नरेटर के नाना नानी एक्सपायर हो गए, अब वो अकेली। तो अब लाइवलीहुड के लिए कोई सोर्स तो होना चाहिए, अर्निंग सोर्स। हाँ, अर्निंग सोर्स है, जो मौसी है उसके पेरेंटल हाउस जिसको उसने रेंट पे दिया हुआ है, वही उसका अर्निंग सोर्स है। सर वही एक अर्निंग सोर्स है, वो अर्निंग सोर्स इतना भी नहीं कर पा रहा दैट शी वाज एबल टू गेट हर बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल्ड। सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज, शी डोंट हैव टेलीविजन, शी डोंट हैव टेप रिकॉर्डर, और द बेसिक थिंग्स, न्यूज़पेपर शी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव न्यूज़पेपर, बट शी इज अ सेल्फ-डिंग लेडी। मतलब वो कहते हैं कि किसी के आगे भीख ना मांगने वाली लेडी, जितना था उसमें खुश है। But she really have no contacts with any of the relatives, even with her sister too. विमला, सिर्फ नाम है विमला का क्योंकि मनोहर विमला का ही बेटा है। इवन उसको ये भी नहीं पता कि विमला का हस्बैंड उसके जिया जी एक्सपायर हो गए, उसको ये बात नहीं पता क्योंकि उसके बाद बताई नहीं। हम सब शादी ब्याह पे या किसी दुख वाली खबर पे उसको इन्फॉर्म करते हैं जिससे हमें कोई काम होता है। फैक्ट, यू गाइज नीड टू नो दिस। तो मनोहर ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। He didn't think there's a need to inform her that his father had expired. उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया। लेकिन आज जब वो दिल्ली से किसी काम से वापस दिल्ली जाता तो उसने कहा चल आगरा मौसी रहती है, मौसी से मिलता चलता हूँ। आज वो मौसी से मिलने आया, और जब मौसी मिली तो मौसी बहुत अच्छे से मिली उससे, बैठा वहीं उसके साथ बैठा, उससे बात कर रहा था, और बातों बातों उससे बात निकली कि उसके फादर एक्सपायर हो गए। And when she said, "Why don't you inform me?" Feel sorry, seriously feel sorry, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकता ना यार। What the reason behind it? क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। Guys, now I need your attention to check the title of the story. Very lonely she. That is the reason nobody takes care of her. एक चीज होती है उसका आइसोलेट होना, फीलिंग अलोन एंड फीलिंग लॉनली। अलोन अकेला होना, लॉनली कुछ भी नहीं है उसके पास। यार ये टॉपिक है, इसको प्लीज क्लियर कीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फीलिंग अलोन एंड फीलिंग लॉनली विद द रेफरेंस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द वेरी लॉनली शी। दिस कैन कम इन अ पेपर। ये आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। नाउ व्हाट द ट्रॉमा शी वाज गोइंग ऑन, What is the feeling going on in the mind of Manohar at that time? दो चीजें पहले चल रही हैं, दोनों को अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। अब आपने मनोहर क्या सोच रहा था और मौसी के दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त, दो चीजें साथ पहले चल रही थी। बट nobody had an answer. Even she don't have the question, और मनोहर का तो जवाब था ही नहीं, जवाब क्या देता बेचारा। उसको लगा कि मैंने गलत किया, मुझे बताना चाहिए था। और ऐसे टाइम पे जब वो देख रहा है कि मौसी के पास कोई भी नहीं है, और अगर वो उसकी मौसी तो बेटे की तरह ही हुआ यार, तो उसकी मदर को उसको घर ले जाना चाहिए हमने, नहीं वो नहीं लेके जाएगा। वो वहीं उस चारपाई पे जिस पे वो बैठा हुआ था वहीं लेट गया। एंड हियर द स्टोरी एंड्स, बट द स्टोरी एंड्स विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। बड़े सारे क्वेश्चन छोड़ के स्टोरी अपने साथ। रीजन, द फर्स्ट टॉपिक इज दैट कि यार द टाइटल ऑफ द स्टोरी The Very Lonely She is an appropriate title. Comment. And the second question that comes, comment on the narrative technique that was being employed by the narrator in the story The Very Lonely She. किन चीजों को ऐड किया गया, और जब हम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या इन बातों को दिमाग में रखेंगे। Is really there a need to keep all these things in mind while preparing for this paper? Yes, somehow. Very true. You guys need to take all these things in your mind. आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी क्योंकि यही क्वेश्चन को क्रिएट करनी। एंड देन हाउ विल गोइंग टू गिव द आंसर कि आंसर में पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। वैसे डॉक्टर एमबी 14 इस पेपर की बात कीजिए, द शॉर्ट स्टोरी के आंसर्स को लिखते हुए क्या फॉलो करना है। यू गाइस नीड टू फॉलो जस्ट टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग, नेवर एवर ट्राई टू राइट ऑन समरी। शॉर्ट स्टोरी के आंसर में कभी समरी मत लिख देना।
मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, हर आंसर में सम लिखाते हैं, मुझे पता है शॉर्ट स्टोरी क्या थी, वो कहानी लिख के आऊं, आई एम गोइंग टू गेट द मार्क्स। नहीं, ये नहीं होगा। Then the second thing that come in our mind, whether are we going to write the characteristics of certain topic, जो करेक्टर है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, that way whatever, no, ये दो चीजें नहीं करनी है आपने। तो करना क्या है, करना सिर्फ ये जो पूछा गया हो सिर्फ वही जवाब देना है। You're doing a master guys, it's the final year and this is scoring paper, serious, this is scoring paper. So when you are writing the answer, make sure what was being asked to you, आपसे पूछा क्या गया उसका ध्यान रखेंगे। And when you know that what is being asked, then you can give the answer. So please keep all these things in your mind and story समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। Check out very soon.